बंधुओं, वाकई में ऐसे कवि जब आ जाते हैं तो पूरा वातावरण आनंद और उत्साह में भर जाता है। अब मैं गीतों की झुरमुट के लिए तरफ चल रहा हूं और मिर्जापुर से पधारी हुई देश की मानी जानी कवित्री श्रीमती पूनम श्रीवास्तव, अभी दबंग में आपने सुना होगा, एक दबंग चैनल चलता है जिसमें कवियों को बुला करके लोग कविताएं सुनते हैं और लोग उसका उत्साहवर्धन भी करते हैं। इनको सुनने का अवसर मिला, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन आज आपके विशेष आग्रह पर मैंने इन्हें बुलाया है और हमारे त्रिपाठी जी, हमारे सिंह साहब, सब लोगों की विशेष आदेश था कि नहीं इन्हें बुलाना चाहिए। सुमन दुबे एक कवित्री है जिनकी लखनऊ में वो इंटरमीडिएट कॉलेज में लेक्चरर है। उनकी लड़की की तबीयत अचानक खराब हो गई जिनके कारण वो नहीं आ सकी। खैर कोई बात नहीं, जो लोग आए हैं उतने में पर्याप्त हैं, आप लोग आनंद ले रहे हैं। आनंद के लिए मैं बताऊं आपसे कि आनंद के लिए कोई ऐसी बात नहीं है, कविता किसी की बपौती नहीं होती। जो भी कवि कायदे से कविता पढ़ते और बढ़िया तरीके से पढ़ते, गीत हमारे भाई श्री कृष्ण तिवारी ने लिखा है, गीत जिस दिन मोहब्बत के मर जाएंगे टूटकर हम उसी दिन बिखर जाएंगे। तो गीत ऐसी चीज है कि गीत सुनने के लिए आपको गीतमय होना पड़ता है और मैं चाहता हूं कि वातावरण गीत का बनाएं। और श्रीमती पूनम श्रीवास्तव हमारे आदरणीय कुलपति जी बैठे हुए हैं बीच में और आदरणीय परम सम्माननीय नीरजा जी बैठी हैं। मैं 4 पंक्तियों से बात शुरुआत करती हूँ अपने नाम का परिचय देते हुए। आप सब सुनिएगा, अगर आप लोगों के दिल तक ये बात पहुंची तो पूरे सदन की तालियों से आशीर्वाद चाहती हूँ। पावसी घन तुम बनो, मैं दामिनी बन जाऊंगी। पावसी घन तुम बनो, पावसी घन तुम बनो, मैं दामिनी बन जाऊंगी। तुम अगर बंशी बनो, मैं रागिनी बन जाऊंगी। तुम अगर बंशी बनो, मैं रागिनी बन जाऊंगी। हो या मावश तो भी घबरा ना नहीं है दोस्तों। हो या मावश तो भी घबरा ना नहीं है दोस्तों। नाम है पूनम मेरा, मैं चांदनी बन जाऊंगी। नाम है पूनम मेरा, मैं चांदनी बन जाऊंगी। नाम है पूनम मेरा। और जब घर से बच्चे या बच्चियां निकलती हैं तो अपने बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के निकलते हैं। मैं बुजुर्गों को 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, दुआएं चाहती हूँ आप सबकी। कि कदम जब भी बढ़ाती हूँ तो राहें साफ रखती हूँ। कदम जब भी बढ़ाती हूँ तो राहें साफ रखती हूँ। ये आदरणीय साण जी के लिए है, संचालक इस समय संचालन कर रहे हैं। आदरणीय नहीं, फादरणीय। कदम जब भी बढ़ाती हूँ तो राहें साफ रखती हूँ। हिफाजत में सदा बूढ़ी निगाहें साथ रखती हूँ। हिफाजत में सदा बूढ़ी निगाहें साथ रखती हूँ। कभी महसूस मुझको कोई खतरा हो नहीं सकता। कभी महसूस मुझको कोई खतरा हो नहीं सकता।
हमेशा मैं बुजुर्गों की दुआएं साथ रखती हूँ, हमेशा मैं बुजुर्गों की दुआएं साथ रखती हूँ। और अभी हमारे आदरणीय भूषण त्यागी जी ओज के सशक्त रचनाकार अभी आप लोगों के बीच ओज की कविताएं सुना रहे थे और उन्होंने प्रेम की बात कही और कृष्ण और राधा की बात कही। मैं प्रेम पे 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा आप सब। कि प्रेम में राधिका बांवरी हो गई, प्रेम में राधिका बांवरी हो गई, एक कुम्हिलाई सी पाखुरी हो गई, एक कुम्हिलाई सी पाखुरी हो गई। जल के बिरहा अगन में सुनो सांवरे, तेरी राधा भी अब सांवरी हो गई, तेरी राधा भी अब सांवरी हो गई। तो प्रेम प्रेमी कहीं और कहीं कंत है, प्रेम प्रेमी कहीं और कहीं कंत है, प्रेम जोगी कहीं और कहीं संत है। इससे ज्यादा सनम प्रेम में क्या कहूँ, प्रेम ही आदि है, प्रेम ही अंत है, प्रेम ही आदि है, प्रेम ही अंत है। और आप सबके लिए 4 पंक्तियां देना चाहती हूँ। सबसे पहले कुलपति जी के कदमों में 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनिएगा आप सब। कि चाह में तेरे मैं तो सती हो गई, चाह में तेरे मैं तो सती हो गई, चाह में तेरे मैं तो सती हो गई, प्रेम रथ की सनम सारथी हो गई, प्रेम रथ की सनम सारथी हो गई। और पूरे सदन की तालियां आशीर्वाद के रूप में अब चाहूंगी इस पंक्तियों पे, सुनिएगा। कि तेरी खातिर मैं जब तेरे पीछे चली, तेरी खातिर मैं जब तेरे पीछे चली, तुम भगीरथ मैं भागीरथी हो गई, तुम भगीरथ मैं भागीरथी हो गई, तुम भगीरथ मैं भागीरथी हो गई। और आप सबके लिए 4 पंक्तियां देना चाहती हूँ। कि प्यार की लय पे वफा के गीत गा सकती हूँ मैं, प्यार की लय पे वफा के गीत गा सकती हूँ मैं, तेरे खातिर जान की बाजी लगा सकती हूँ, तेरे खातिर जान की बाजी लगा सकती हूँ मैं। आखिरी शब तेरी महफिल जगमगाने के लिए, आखिरी शब तेरी महफिल जगमगाने के लिए, रोशनी कम हो तो अपना दिल जला सकती हूँ, रोशनी कम हो तो अपना दिल जला सकती हूँ मैं, रोशनी कम हो। काशी नगरी में, विश्वनाथ बाबा की नगरी में, सारनाथ नगरी में मैं आई हूँ। 4 पंक्तियों के हवाले से पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। अगर संचालक महोदय का इजाजत हो तो मैं पढ़ना चाहती हूँ। कि अवध की शाम यो काशी का शहर रहने दो, अवध की शाम यो काशी का शहर रहने दो, अवध की शाम यो काशी का शहर रहने दो, साफ सुथरी यहाँ गंगा की लहर रहने दो, साफ सुथरी यहाँ गंगा की लहर रहने दो। कभी तो लौट के आएंगे पर
परिंदे यारो, कभी तो लौट के आएंगे परिंदे यारो। अपने आंगन में उम्मीदों का सजर रहने दो, अपने आंगन में उम्मीदों का सजर रहने दो, अपने आंगन में उम्मीदों का सजर रहने दो। और त्यागी जी कब से बैठे हैं, 4 पंक्तियां देना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि तेरे होठों की कोई ताजा गजल बन जाऊं, तेरे होठों की कोई ताजा गजल बन जाऊं, तेरे होठों की कोई ताजा गजल बन जाऊं। मैं तेरी झील का एक नील कवल बन जाऊं, मैं तेरी झील का एक नील कवल बन जाऊं। तू हो तैयार अगर शाह जहां बनने को, तू हो तैयार अगर शाह जहां बनने को, तू हो तैयार अगर शाह जहां बनने को। मैं तेरी चाह में मुमताज महल बन जाऊं, मैं तेरी चाह में मुमताज महल बन जाऊं, मैं तेरी चाह में मुमताज महल बन जाऊं। और आदरणीय हमारे सामने गुलेरी जी बैठी हैं, मैं 4 पंक्तियां माँ के हवाले से पढ़ना चाहती हूँ। आजकल की बेटियों जो भ्रूण हत्या हो रहा है और दहेज पर जलाई जा रही हैं बेटियां, बच्चों को, लड़कों को कितने तरीके से माँ बाप रखते हैं और बेटियों को क्या समझते हैं। ये कैसी दुनिया है या रब, सताई जा रही बेटी, ये कैसी दुनिया है या रब, सताई जा रही बेटी। कहीं पर आग में देखो जलाई जा रही बेटी, कहीं पर आग में देखो जलाई जा रही बेटी। कहीं इंसानियत की बू नहीं दिखती जमाने में, कहीं इंसानियत की बू नहीं दिखती जमाने में। संजोए जा रहे बेटे लुटाई जा रही बेटी, संजोए जा रहे बेटे लुटाई जा रही बेटी, संजोए जा रहे बेटे लुटाई जा रही बेटी। और 4 पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान ग्रहण करती हूँ, सुनिएगा। जो मेरी जुल्फ खुल जाए, जो मेरी जुल्फ खुल जाए, अवध की शाम हो जाए, जो मेरी जुल्फ खुल जाए, जो मेरी जुल्फ खुल जाए, अवध की शाम हो जाए, अवध की शाम हो जाए। मेरी मुस्कान काशी की शुबा के नाम हो जाए, मेरी मुस्कान काशी की शुबा के नाम हो जाए। आखिरी पंक्तियां पढ़ रही हूँ, आप सबके तालियां आशीर्वाद में चाहती हूँ, सुनिएगा। कि हमें अपनी गली में छेड़ने वाले भले कम हो, हमें अपनी गली में छेड़ने वाले भले कम हो, मगर तेरी गली निकलूं तो कत्ले आम हो जाए, मगर तेरी गली निकलूं तो कत्ले आम हो जाए, मगर तेरी गली निकलूं। जय भारत। बंधुओं, श्रीमती पूनम ने अपने अनेक रूप
का वर्णन किया उन्होंने, क्या क्या, कहीं भागीरथी, कहीं क्या क्या। तो बंधुओं ये बात सही है कि महिला का अलग अलग कई तरह जगह जगह कई तरह का रूप है और उस सभी रूपों में पूजनीय होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो महिला महिला है। तो एक साहब ने कहा, हमको कभी कभी लोग कहते हैं कि साण भाई साहब, तो हम कहा भाई मैं साण हूँ, हम तो भाई साहब कहाँ से हो सकते हैं, पिताजी कहो तो क्योंकि हो सकता है, लेकिन बात है क्योंकि लोग बाबा भोलेनाथ का वाहन हूँ मैं, शंकर जी का वाहन जिसको कहते हैं। मैं पूरे भारतवर्ष में घूमता हूँ और बाबा भोलेनाथ की नगरी को आप जानते हैं। लोग कहते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, तो मैं वहीं कहता हूँ कि और नगरों में देव किंतु यहाँ महादेव, और नगरों में देव किंतु यहाँ महादेव, इन्हीं महादेव ने ये नगर बसाया है। आनंद बन यह महाशमशान भूमि, सभी यहाँ अपने है कोई न पराया है। माई अन्नपूर्णा परोसती खिलाती जहाँ, योगी और पकड़ों पे चलती न माया है। रहे शिव नंगा जहाँ बहती है गंगा, यहाँ साढ़ जैसा कभी आज यहाँ चला आया है, साढ़ जैसा कभी। तो बंधु मैं अपना परिचय देता हूं। तो परिचय के माने साण जैसा कवि, कोई आदमी तो साण नहीं हो सकता, लेकिन नाम भले लोग पहले सूण फैजाबादी, हमारे एक बड़े भाई थे जिन्होंने अपना नाम रखा सूण फैजाबादी। सूण गणेश का प्रतीक माना जाता है। तो बंधुओं कविता का कई दौर चला, कई तरह तरह की कविताएं हुई। अब मैं आपको एक विद्वान कवि जो भुरगुड़ा डिग्री कॉलेज के मनोविज्ञान, वैसे मनोविज्ञान में जो हूं, मैं मनोविज्ञान से एमए हूं। तो पागलों का हमको बड़ा रिसर्च है। एक बार पंडित श्री कृष्ण तिवारी, चकाचक बनारसी, सूण फैजाबादी और वो चंद्रशेखर मिश्र कटनी कवि सम्मेलन से हम लोग बिलासपुर जा रहे थे और एक पागल एक इधर से जाता था डंडा लेके फो फो करता हुआ। उन्होंने कहा कि तुम पागलों का बड़ा रिसर्च करते हो, इससे अगर बात कर लो तुम चल रहे हैं खाना खिलाएं, तुम्हें मुफ्त में खाना खिलाएं। तो हमने कहा ठीक है। जब उधर से आया तो मैंने कहा प्रणाम, ऐसे ताका। मैंने कहा मैं आपके विवाह के लिए आया हूं। तो हंसा बड़ी जोर से, फिर चला गया। फिर आया, फिर मैंने 3 बार कहा, तो कहा यार किस बात के तुमने हंसाया। हमने कहा फ्रायड की थ्योरी है, विवाह उसका नहीं हुआ इसीलिए पागल हो गया। तो बंधुओं कुछ पागल ऐसे होते हैं जो करने के लिए, जो हमारे मनोविज्ञान के समझ लीजिए विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर अशोक सिंह। वाकई में इनकी कई पुस्तकें आई हैं, पुरस्कार भी पाया है और हमारे परम मित्र हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस वातावरण को गीतमय, जैसा कि अभी पूनम जी छोड़ के गई है, मैं तो इधर उधर की बातें कह के आपका मनोरंजन करता ही रहता हूं, आऊंगा फिर मनोरंजन करूंगा, लेकिन गीतमय की बात गीतमय हो जाए फिर से ये सदन, इसलिए मैं डॉक्टर साहब को निवेदन कर रहा हूं। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इस महान भोट विद्या संस्थान में, जिसके स्कॉलर माननीय कुलपति जी हमारे बीच उपस्थित हैं, बड़े रस लेकर कविता को सुन रहे हैं, हिंदी कविता को। इससे हम लोग का बहुत उत्साहवर्धन हो रहा है। हास्यरस के हिमालय साण जी और गीत के सागर पंडित श्री कृष्ण तिवारी, कथा लेखक बाबूराम जी, प्रख्यात कथा लेखिका नीरजा माधव जी, किरण जी हमारे बीच उपस्थित हैं, अर्थशास्त्र के विद्वान डॉक्टर देवराज जी, प्रिंसिपल साहब। ये ऐसे विशिष्ट जनों के बीच ये कविता पढ़ने का अवसर मिल रहा है। बहुत सी प्रेम की कविताएं हमने सुनी। एक समय होता है कि सपने बड़े रंगीन आते हैं, क्या बात, और फिर थोड़ा सा समय आता है हमारा, जैसे हमारी जो उम्र है, उस समय सपने ब्लैक एंड वाइट हो जाते हैं, और जब और उम्र बढ़ती है तो सपने डरावने आने लगते हैं। तो एक उम्र है, पूनम जी ने बहुत अच्छे अच्छे गीत पढ़े, और एक शेर मैं पढ़ता हूँ
अपने उम्र के लोगों का, अपने उम्र के लोगों की, वाह क्या तेरा रंग है, वाह क्या तेरा रंग है, वाह क्या तेरा रूप है, वाह क्या तेरी जुल्फे हैं, जी करता है तुम्हें छू लूं, बता अब घर जाएगी कि और झूठ बोलूं। क्या बात है, वाह 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 वाह। एक जगह बच्चन जी कविता पढ़ रहे थे, आओ प्रिय ये शाम मैं तुम्हारे नाम कर दूं, आओ प्रिय ये शाम मैं तुम्हारे नाम कर दूं। एक सुनने वाला उठा और उसने कहा कि ये कविता आपकी है। मैं बड़ा सख्ते में, बच्चन जी पढ़ गए, उन्होंने लिखा कि मैं बड़ा सख्ते में पढ़ गया, कविता तो मेरी ही है, लेकिन एक बार मन में सोच लूं कहीं दूसरे की तो पंक्ति मैं नहीं पढ़ गया। कहा नहीं, हाँ भाई ये कविता मेरी है। तो कहा कविता तो मेरी है, ये शाम के आपके बाप की है, जिसके चाहे उसके नाम लिख दीजिए। श्रोता कवि एक शायरा पढ़ रही थी, अश्क बन बन के मेरे चश्मे तर में रहता है। चश्मे तर माने आंख होती है, माने आंसू बनकर वो मेरा प्रेमी मेरी आंख में रहता है। अश्क बन बन के मेरे चश्मे तर में रहता है। फिर उन्होंने पढ़ा, अश्क बन बन के मेरे चश्मे तर में रहता है। तो श्रोता ने पूछा कि अम्मा कुछ आगे बढ़ोगे कि इसी चश्मे तर में ही रह जाओ? तो गुस्सा कर बोला वो, फिर उन्होंने पढ़ा कि मुशायरे का कुछ शऊर है, सुनने का, कविता विविता, एक पंक्ति को कई बार पढ़ा जाता है। फिर उन्होंने पढ़ा, अश्क बन बन के मेरे चश्मे तर में रहता है। तो कहा इसीलिए कोई कवि सम्मेलन सुनने नहीं आता, अपने घर में रहता है। अब मैं, क्योंकि मैं ये सब इसलिए पढ़ रहा था कि बहुत सब जो लीप पोत कर लोग गए हैं, जब तक हमारे लायक नहीं बनेगा वातावरण, तब तक तो मैं कविता नहीं पढ़ सकता हूँ जिस तरह की कविता मैं पढ़ता हूँ। भैया हमारे बड़े आदरणीय हैं, हम लोग गुदौलिया पर कभी बैठते थे, इनके घर जाते थे, भाभी हमारी अन्नपूर्णा है, ये रहे न रहे एक कप चाय और नाश्ता ले आकर सामने रख देती हैं। जब हम लोग एक बार हम लोग भैया भैया पूछते जाते हैं, कहते हैं रोज भैया भैया पूछने आते हैं और घर में जो कुछ देता है सारा आओ भगत मैं करती हूँ, हमारा नाम कभी नहीं आप लोग लेते हैं। उनका ये किस्सा सुन लीजिए। इनके वो हम लोग, हमारे पिताजी गए थे तिलक चढ़ाने के लिए, तो पूछा, हम लोग तारीफ हमारी करते हुए कहा कि लड़की बड़ी गऊ है, या आपके घर जाएगी तो आपके घर को स्वर्ग बना देगी, लड़की गऊ है। तो इनके चाचा बोले कि लड़कवा भी बैला है। तो भैया जो है इनसे बड़ा पुराना नाता है। अब मैं एक गीत सुनाना चाहता हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तथागत ने कहा है कि यह संसार दुखपूर्ण है, दुखमय है, इसका कारण है और इस दुख से बचा जा सकता है। और इस संसार के दुख का जो सबसे बड़ा कारण है वो इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं। जो जितनी ज़्यादा लालसा करेगा वो उतना ज़्यादा दुखी होगा, जो जितनी कम इच्छा रखेगा वो उतना ही ज़्यादा सुखी रहेगा। एक गीत मेरा इसी भाव का गीत है कि संसार में हम लोग की लालसाएं रोज बढ़ती चली जा रही हैं, कहाँ अंत होगा, कहाँ इस भाग दौड़ में एक मिथक के साथ हमने जोड़ा है। सोने का हिरन, सीता जी कहती हैं राम से, हमारे यहाँ रामायण महाकाव्य है, आप सब लोग परिचित होंगे इस संस्कृति से। तो रामायण जो रामचरितमानस रामायण जो काव्य है राम कथा पर आधारित, उसमें सीता जी कहती हैं कि मुझे सोने का मृग ला दीजिए। और एक क्षण के लिए सीता का ध्यान हटता है और उसी बीच रावण का प्रवेश उनकी जिंदगी में होता है। और जब उनकी जिंदगी में रावण का प्रवेश हो जाता है तो उनकी क्या गति होती है, तो हमारी सुनिए, गीत सुनिए आप। सोने के हिरनों के पीछे भाग रहा है मन, सोने के हिरनों के पीछे भाग रहा है मन। जाने कितने राम रहे हम, जाने कितने राम रहे हम, कितने हम रावण। सोने के
हिरणों के पीछे भाग रहा है मन। जाने कितने राम रहे हम, कितने हम रावण, सोने के हिरणों के पीछे भाग रहा है मन। और देखिए बंद। अक्सर मेरे जी में उठती है यह एक शंका। भूषण जी के आदेश पर मैं गीत पढ़ रहा हूं। अक्सर मेरे जी में उठती है यह एक शंका, क्या बस एक नगरी का नाम रहा होगा लंका। अक्सर मेरे जी में उठती है यह एक शंका, क्या बस एक नगरी का नाम रहा होगा लंका। बार बार जलती है लेकिन, बार बार जलती है लेकिन होती नहीं दहन, सोने के हिरणों के पीछे भाग रहा है मन। जाने कितने राम रहे हम, कितने हम रावण, सोने के हिरणों के पीछे भाग रहा है मन। और ये देखिए इस गीत की पंक्तियों में हम आजकल जो जिंदगी जी रहे हैं वो चेहरा देखिए। शायद ही कोई रखता हो चेहरे इससे कम, शायद ही कोई रखता हो चेहरे इससे कम। अब तक 10 चेहरे वाले को जला रहे हैं हम। शायद ही कोई रखता हो चेहरे इससे कम, अब तक 10 चेहरे वाले को जला रहे हैं हम। अब कितने वनवास लिखोगे, कितने सियाहरन, सोने के हिरणों के पीछे भाग रहा है मन। जाने कितने राम रहे हम, कितने हम रावण, सोने के हिरणों के पीछे भाग रहा है मन। हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने जो सौंदर्य का प्रतिमान गढ़ा था उसको भी धूमिल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये पाउडर लगाओ, इस तरह का चेहरा अच्छा होता है, और हम वैसे बनने के लिए सुंदर सौंदर्य प्रसाधनों के खरीद में अपने चौपट हो रहे हैं। तो ये जो भाग दौड़ है हमारी, चैन चुरा कर लिए जा रहा वह घर से अपने, सीता नहीं हमारा चैन, चैन चुरा कर लिए जा रहा वह घर से अपने, नहीं सलामत बचने को हैं आंखों के सपने, कहाँ पहुँचने को आतुर हैं बढ़ते हुए चरण, सोने के हिरणों के पीछे भाग रहा है मन। जाने कितने राम रहे हम, कितने हम रावण, सोने के हिरणों के पीछे भाग रहा है मन। और 2-4 पंक्तियों का एक ही तौर पढ़ते हैं।
कल का जो शाहजहां था, अभी पूनम जी ने पढ़ा कि अगर तुम शाहजहां बन जाओ तो मैं, तो एक आज का जो शाहजहां होगा वो अधिक से अधिक अपनी मुमताज महल के लिए क्या कर सकता है। मैं एक 4 पंक्तियों में आपसे निवेदित करता हूं। मेरा जी करता है मैं तुम्हारे लिए ताजमहल बनाऊं। मेरा जी करता है मैं तुम्हारे लिए ताजमहल बनाऊं। एक कप सुबह और एक कप शाम पिलाऊं। आज का प्रेमी ताजमहल चाय बना सकता है। असली बात जो है वो समझदार लोग 3 बार हंसते हैं। पहली बार सबको देखते हैं हंसते हुए तो कहते हैं हम नहीं हंसेंगे तो लोग कहेंगे बेवकूफ है। हाँ हंस रहे। और दूसरी बार जब बात 2-3 घंटे बाद समझ में आती है तब हंसते हैं, अरे ये मतलब था। और तीसरी बार तब हंसते हैं, कहते हैं अरे यार पहली बार हम क्यों नहीं हंसे। तो जो समझदार लोग हैं वो 3 बार हंसते हैं। एक कुछ बच्चे गए चिड़ियाघर में तो सब जानवर चुपचाप से गधा हंस रहा। तो बच्चे ने पूछा कि ये क्यों हंस रहा है। तो पिताजी ने उसको बताया कि बेटा बंदर ने कल एक चुटकुला सुनाया था, इसकी समझ में आज आया। सब जानवर कल ही हंस चुके हैं इस बार। एक गीत सुने। अब हम अपने दिल की बात बता रहे हैं कि जिनकी उम्र एक महोदय घूम रहे थे, कुत्ता महोदय। तो वो एक जा रहा था, मैयत जा रही थी, अर्थी जा रही थी, सामने माला फूल पहना हुआ कुत्ता आगे जा रहा, उसके गले में कुछ मालाएं पड़ी हुई। तो और एक जा रही थी, अर्थी जा रही थी, तो बहुत सारी भीड़ पीछे पीछे थी। तो एक आदमी देखा कि अरे किसकी मैयत जा रही है, कौन मरा हुआ आदमी है, इसके लिए इतनी भीड़ लगी हुई है। तो पीछे पूछा कि क्या जा रही। कहा ये औरत थी भैया, पूरे मोहल्ले को परेशान की थी, यही कुकुरा काटा है कि वो मर गई। तो वो जो है उस औरत और किसी के लिए ना जा रहा है, वो लोग अपने अपने घर से परेशान हैं, इसलिए जा रहे हैं कि भैया एक दिन भाड़े पर कुत्ता हमको भी। तो कुत्ते के लिए जा रहे हैं, सोर्स लगाने के लिए जाएंगे तो हमको भी मिल जाएगा। तो कभी कभी आदमी भी ऐसे होते हैं, परेशानी पैदा कर देते हैं। तो औरत कुत्ता खोजती है, तो ये नहीं कि ये मामला एक तरफा। तो मैं अपने मन की बात बता रहा हूं कि जब उम्र बीत जाती है, जब आदमी कोई सुंदर सी चीज देखता है, तब एक आदमी ने कहा जब कोई आदमी सुंदर सी चीज दिखता है तब उसके याद करे अरे यार हम तो शादीशुदा। आदमी कहा नहीं, वो भूल जाता है कि हम शादीशुदा। एक आदमी ने कहा नहीं, उसी समय याद पड़ता है कि अरे यार बड़ी गलती है, हम तो शादीशुदा। तो ये देखिए एक गीत सुनिए। जाने कब वापस आए वो दिन के सर कस्तूरी के, जाने कब वापस आए वो दिन के सर कस्तूरी के, जब चौराहों पर मिलती हैं अपने बीते कल की यादें, जब चौराहों पर मिलती हैं अपने बीते कल की यादें, स्मृतियों में फिर आती हैं हंसने रोने वाली बातें, रंग बिरंगे सपने होते हैं आँखों में नूरी के, जाने कब वापस आए वो दिन के सर कस्तूरी के, जिनकी बाहों में जाकर काया कंचन बन जाती थी, जिनके बस छू देने से सांसें सरगम हो जाती थी, आज उन्हीं के आगे हम बुत हैं अपनी
मजबूरी के, जाने कब वापस आए वो दिन के सर कस्तूरी के। और आखिरी बंद है, हमने वो तस्वीर बनाई, प्रिंसिपल साहब हमने और आपने, हमने वो तस्वीर बनाई जिसमें हम खुद ही गुम थे। हमने वो तस्वीर बनाई जिसमें हम खुद ही गुम थे। कुछ इसके दोषी तुम भी थे, कुछ इसके दोषी हम थे। हमने अपना क्या क्या खोया चाहत में मशहूरी के, जाने कब वापस आए वो दिन के सर कस्तूरी के। अब जो क्या कहें, ये तो इनके लिए छोटी उपाधि है। ये कहते हैं अमेरिका से 2 बार रिटर्न हो चुके हैं, जिस बिल्डिंग पर चढ़े वो बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। हम लोग तो पहले ही काशी में इनको कहते हैं आप उस बिल्डिंग से भी ऊंचे जो है आपका स्थान है कविता में, हास्य कविता में। आपने हास्य कविता के आप हिमालय हैं। ऐसे हमारे बड़े भैया साण बनारसी को मैं बड़े अदब के साथ, बड़े आदर के साथ यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि आप आइए और इन्हें सुनिए। एक इनको सुनना एक ऐतिहासिक अनुभव है। आप वह अनुभव करने जा रहे हैं साण बनारसी। आदरणीय कुलपति महोदय, त्रिपाठी जी, निर्जा जी, प्रिंसिपल साहब, त्रिपाठी जी, सिंह साहब, तमाम इस सभागार में बैठे हुए बंधुओं, लोग बार बार साण जी कहते हैं। एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे मोहल्ले में एक छेदी लाल रहा करते थे। लोग उन्हें छेदिया छेदिया करके चिढ़ाते थे। तो उन्होंने सोचा कि यार ये तो अच्छा, हिंदू बनने से तो बड़ा गड़बड़ है, चले गए मुसलमान। यानी एक मज़ार पर मस्जिद में गए, उन्होंने कहा कि हमको आप मुसलमान बना लीजिए। लोग हमारे मोहल्ले में छेदिया छेदिया कह के परेशान करते हैं, आप हमें मुसलमान बना के अच्छा सा नाम रख दीजिए। तो उन्होंने कहा कि तुम हिंदू थे तो तुम्हारा क्या नाम था? कहे छेदी लाल। क्या आज से तुम्हारा नाम रहेगा सुराख अली। सुराख अली हो गए। जब आए मोहल्ले में छेदिया छेदिया कह के लोग उन्हें चिढ़ाने लगे तो उन्होंने कहा नहीं, अब मैं मुसलमान हूं, मेरा नाम है सुराख अली। कहे वाह वाह बेटा, आप सुराख हो गए। फिर चिढ़ाने लगे लोग, बड़ा परेशान हुए। कुछ दिनों के बाद चले गए चर्च में। उन्होंने फादर से निवेदन किया कि आप हमें क्रिश्चियन बना लीजिए और हमारा अच्छा सा नाम रख दीजिए। तो उन्होंने कहा तुम हिंदू थे तो तुम्हारा क्या नाम था? कहे छेदी लाल। मुसलमान थे तो तुम्हारा क्या नाम था? कहे सुराख अली। कहे आज से तुम क्रिश्चियन हो, आज से तुम्हारा नाम रहेगा मिस्टर विलियम होल। फिर हाईकोर्ट लगा के आए लोगों ने उन्हें सुराख अली कहने लगे। कहे नहीं, आई एम मिस्टर विलियम होल। कहा बा बेटा अब होल बन गए। बड़ा परेशान हुआ कि अब कहाँ जाए। तो चले गए गुरुद्वारे में, सोचा कि सिख बन जाए। सिख बनने के लिए केस, कड़ा, कंधा, कच्छा और कृपाण ग्रंथी ने उन्हें धारण कराया और उन्होंने कहा कि तुम हिंदू थे तो तुम्हारा क्या नाम था? कहे छेदी लाल। मुसलमान थे तो तुम्हारा क्या नाम था? कहे सुराख अली। क्रिश्चियन थे तो तुम्हारा क्या नाम था? कहे मिस्टर विलियम होल। कहे आज से तुम हो सरदार बिलुक्का सिंह। तो बंधुओं, नाम बदलने से कुछ नहीं होता, आदमी आदमी ही होता है। तो ये सब चीजें तो चलती रहेंगी। मैं यहां भगवान बुद्ध के चरणों में निवेदन करने के लिए 4 लाइन लिखने का प्रयास किया है कि पत्नी और पुत्र को त्याग चले, पत्नी और पुत्र को त्याग चले, ज्ञान के हेतु सज्ञान कहाए। अब बुद्ध को बोध गया मिला ज्ञान, ज्ञान को पाए महान कहाए।
शिव जी का आशीष पाने के हेतु काशी में आए सुजान कहाए, गए सारनाथ में दीक्षा दिए, बुद्ध से बुद्ध भगवान कहाए। तो जो हमारे मन में था लिखने का प्रयास किया। अब कुछ दिन पहले बाबा रामदेव भी नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो कुछ लोगों ने कहा कि आप रामदेव पर नहीं कुछ लिख रहे हैं। मैं कहा लिखने का प्रयास कर रहा हूं कि योग सिखाते 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 लगे देखने अब रोग का रास्ता, बाबा से चक्कर नेता है बनने का और बनाने का टीए और भत्ता, कोई नहीं अब पूछेगा बाबा को, पागल होके बटोरेंगे लत्ता, अन्ना तो इनको अब देंगे तिलांजलि, पातंजलि का भी साफ है पत्ता। तो मैं ऐसे ही जब लोग कहते हैं कि कुछ लिख नहीं रहे हो तो जो वातावरण रहता है लिखते हैं। अब श्रावण का महीना था, आप देख रहे हैं ऐसा हो गया है मान के जहां देखो बम बोल कुछ न कुछ, काशी एकदम बिल्कुल हो रहे थे। एक पत्रकार हमसे मिला कि अरे भाई आप कुछ शंकर पर नहीं लिख रहे हैं, तो मैंने 4 लाइन लिखने का प्रयास किया कि हाट में शंकर बाट में शंकर, घाट में शंकर शंकर देखा, गली दर गली गली बगली कंकर कंकर शंकर देखा, लोग में शंकर लुगाई में शंकर, राई में शंकर शंकर देखा, बम बम बोल रही यह काशी, जन जन के मन शंकर देखा। बंधुओं ये सवैया है। 4 लाइन में पूरा बात। हमारी बहन निर्जा बैठी है, गुरुदेव आजकल गंगा के लेकर के जिस गुरु की शिष्या वो है, मैं भी उन्हीं का शिष्य हूं। तो 4 लाइन लिखने का प्रयास किया है निर्जा जी कि राजा भगीरथ ने तप कीन हो, तो राजा भगीरथ ने तप कीन हो, तो तारन कारण आई है गंगा, राजा भगीरथ ने तप कीन हो, तो तारन कारण आई है गंगा, पावन पावन पापन सामन भार उतारन आई है गंगा, जगती पर दे धन धान्य सभी को, इसीलिए माई कहाई है गंगा, ऐसे सपूतो तुम्हें धिक है पर दूषण बीच नहाई है गंगा। ये गंगा अब स्नान करने लायक नहीं रहती बंधुओं। जिस कारण उनका जन्म हुआ था, जिस कारण पृथ्वी पाई थे, उस गंगा की स्थिति ऐसी हो गई है। एक साहब ने कहा कि आप अपने लिए नहीं कुछ लिख रहे हैं, तो मैंने लिखने का प्रयास किया भगवान भोलेनाथ से कि वरदापति है, वरदापति है, बरदापति है, वरदापति है, बरदापति है, कैलाशपति तुम अंतर्यामी, विश्व टिकाय है तेरे भरोसे पे, विश्व के नाथ अनाथों के स्वामी, राण और साण और सीढ़ी सन्यासी, काशी के वासी तेरे अनुगामी, साण करे विनती प्रभु विश्व के, फील्ड में मैं विचरामी चरामी, मैं विचरता और चरता रहूं। तो बंधु ये सब था। माने नए नए छंद रोज लिखने का प्रयास करता हूं। जैसी स्थिति आती है, जैसे अभी गदहा के बारे में कहा, मैं कानपुर में कविता पढ़ रहा था तो एक साहब ने कहा करे गदहा सम्मेलन, वहां गदहा सम्मेलन, गदहा सम्मेलन माने गदहा माने आप जानते हैं क्या होता है? गद माने रोग, हा माने हरने वाला, असली शब्द है गधा। अगर गदहा कहेंगे तो वो हो जाएगा, वो शब्द का फर्क हो जाता। गदहा, गद माने रोग, हा माने हरने वाला। तो उन्होंने कहा अरे साल आ गया, तो लोग कहें कि गुरु आज जवाब दो। मैंने क्या जवाब दिया, ध्यान सुने कि फिर आ जाएगा याद, क्योंकि दूसरा छंद सोच रहा था इसलिए दिमाग से दूसरा हट गया। आप सुनिए कि अभी अभी एक कवित्री कुछ कह गई, सास बहू या क्या बेटियां और वैसे, तो मैं समझता हूं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहले ही जाते हुए बहू अगर पहले ही सास पर अर्दब दबा दे तो सास हमेशा से वो हो जाएगी।
तो लोगों ने कहा कि इसका क्या अर्थ है, तो मैंने कहा कि एक दिन एक बहू सास को पटक कर खूब मार मार कर उसको रुला रही, सास तो मुकाबले में कुछ भी न कर पाई, बुढ़िया बेचारी मन बीच झुझला रही, साख चीख चीख कर बेटे को बुलाने लगी, दौड़ो बेटे मुझे बहू मार के सुला रही। बेटा बोला माता जी स्वयं तो लात खा रही हो, मुझे भी क्यों लात खाने के लिए बुला रही। तो पहले ही अरब में आप जो कि कर देंगे, अगर हमेशा से अटैक कर देंगे, पहला अटैक जो आदमी करता है पहले ही आप झापड़ मार दे तो 4 आदमी छोड़ाने वाले आ जाते हैं। तो बंधु इस तरीके से होता कि छत यदि कविता की जर्जर हुई हो आप, छत यदि कविता की जर्जर हुई हो आप, मुझको लगाए मैं तो लंबा चौड़ा चाण हूँ, सज्जन तो कहेंगे कि कवि आया काशी जी से, दुर्जन जी तो सोचेंगे कि कवि नहीं डाण हूँ, श्लील अश्लील आप चाहे जो भी कहे, हास्य रस का मैं एक पावन प्रमाण हूँ, और सब गधे जुटे हैं यहाँ भाई लोग, उन गधों के बीच मैं ही एक शान हूँ। तो जो कहीं कहीं ऐसा ऐसा वक्त आता है कि उसका जवाब देना पड़ता है। अब तिवारी जी हमारे बचपन के मित्र हैं। एक जगह कहा कि भाई देखिए यहाँ श्री कृष्ण तिवारी, मेरा नाम है सुदामा तिवारी, इनका नाम है श्री कृष्ण तिवारी, क्या इस पर? तो मैंने कहा कि द्वापर की है पुरानी कथा, जहां मित्रता को था मिला बड़ा जामा, और दीन सुदामा को दान मिला बरदान बिना फुल स्टॉप अकामा, देखिए कैसा हुआ युग फेर, सुखी है यहाँ बड़े कंस से मामा, और कृष्ण का कोई पता चलता नहीं, साण बने फिरते हैं सुदामा। तो बंधु तरह तरह की बातें आती है। अब अमेरिका से संबंधित बात आई, मैं एक जगह संदर्भ देके बता रहा हूँ, एक जगह ऐसा होता था कि वहाँ फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन प्रोग्राम होते थे, और उसके बाद तो फिर दूसरे शहर में जाके कविता पाठ करना होता था, शुक्रवार शनिवार रविवार। हमें श्रीवास्तव जी के घर में बैठे थे, और वो श्रीवास्तव जी आदरणीय त्रिपाठी जी की तरह थे, उनके सर पे बाल नहीं थे। तो हम जैसे यहाँ नाम लेके लोगों का पढ़ते हैं तो लोग बड़ा आनंद लेते हैं। मैंने उनसे कहा कि बंधु कि ये जो मैंने आपको बताया था कि एक दिन एक बहू सास को पटक कर खूब मार, तो वहाँ वो इंडिया में एक उनकी पत्नी थी, वहाँ उन्होंने एक उपपत्नी रख लिया था, और वहाँ उनकी माता जी पहुँच गई, रोज झगड़ा होने लगा। अब रोज झगड़ा होने लगा तो हमने ये छंद पढ़ा, और छंद पढ़ने के बाद मैंने कहा कि बंधु श्रीवास्तव जी के बाल गायब क्यों हुए, मैं ये गा के सुनाना चाहता हूँ, कल सुनाइए। मैंने कहा, मैंने श्रीवास्तव जी से पूछा कि श्रीवास्तव जी आप सवेरे सवेरे उठते हैं तो आपको कोई परेशानी होती है? कहा हाँ होती है, सवेरे जब मैं उठता हूँ तो पता नहीं चलता कि कहाँ तक मुंह धोऊं। तो ये सब कह के मैंने जोड़ा कि वैसे तो भैया के भाभी रहती है नित्य हावी, एक दिन भाभी गई थी बाहर, देख के आई पिक्चर बाबी, भैया गुस्से में बोले तूने किया क्यों नींद खराबी, तो भैया भाभी बाल पकड़ कर बोली झूम बराबर झूम शराबी। उसी झूमा झूमी में बाल उनके हाथ पे रह गए, भैया गंजे हो। तो बंधु तो इस तरीके से कविताओं का बड़ा लंबा दौर है बंधु। कविता आप लोग आज जो वातावरण हमारे आदरणीय कुलपति जी के सानिध्य में जो एक कवि सम्मेलन हमारे जितने आयोजक बंधु हैं, बड़ा अच्छा लगा। पंडित धर्मशील जी ने हमें आदेश दिया था कि किसी तरीके से इस कवि सम्मेलन करो। मैं जीवन में पहली बार संचालन किया हूँ, पंडित श्री कृष्ण तिवारी गवाह है। इतना अनुभव है बोलना, कहीं इधर उधर कुछ शब्द इधर उधर भले हो सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा कवि सम्मेलन किया है, 50 वर्षों से कवि सम्मेलन कर रहा हूँ, हमसे ज्यादा दिनों से तो 1-2 वर्ष से तो ज्यादा हमसे कर रहे हैं। तो बंधुओं आज ये कवि सम्मेलन बहुत अच्छा चला। अब मैं इस कवि सम्मेलन के विशिष्ट कवि पंडित श्री कृष्ण तिवारी जो गीतों के सम्राट हैं, नवगीतों के ध्वजवाई लेखक हैं और देश के जाने माने कवि हैं, और बंधुओं अभी अभी लंदन से लौटे हैं। पहले जब हम लोग शुरू में जब कवि सम्मेलन में जाया करते थे, चकाचक बनारसी और ये श्री कृष्ण तिवारी, सूर फैजाबादी, विकल साकेती, तो लोग बाहर के कवि दिल्ली के कहें कि अभी अभी मैं इंग्लैंड से आ रहा हूँ।
तो हम लोग कहते थे कि हम भी होनोलुलु से आ रहे हैं। तो वो दो, ये तो सच में लंदन गए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सच में, भगवान ने जो हम लोग मुंह से कहा करते थे, भगवान ने हम लोगों को वो अवसर दिया। आदरणीय श्री कीर्ति तिवारी, मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ अपने द्वापर के मित्र सुदामा जी को, जो अब साण बन गए हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि आप साण जी को कैसे झेलते हैं? बहुत झेलना पड़ता है। मैंने कहा कि यह पाप मैं नहीं किया। द्वापर में सुदामा की क्या स्थिति थी हर आदमी जानता है। उनको साण बनाने वाले तो हम ही हैं भाई। तो मैंने ही साण बनाया, दो लोग दे करके, 2 मुट्ठी चावल के। तो अब हम नहीं झेलेंगे तो कौन झेलेगा? तो बड़ा अच्छा लगता है, ये मित्रता अभी तक चल रही है। मैं सम्माननीय कुलपति महोदय जी को प्रणाम करता हूँ। उनके काव्य के प्रति जो रुचि है, जो रसिकता है, उसके प्रति मैं विनम्रता ज्ञापित करता हूँ। इतनी देर तक बैठकर कविता सुन रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। हमारे मंच के सारे कविगण, सामने बैठे सभी श्रोतागण, अच्छा लगता है जब अच्छे लोग बैठ के सुनते हैं। कविता तो सुधी जनों को सुनाने की चीज़ है। बिहारी ने बहुत पहले कहा था कि कर फुलेल को आचमन मीठो कहत सराय, ऐ गंधी मतिमंद तू इतर दिखावट का। वो गंधी को ही मतिमंद कह दिया। तो सचमुच में कविता सुनाना बहुत कठिन काम, सुनना उससे भी कठिन काम। मैं जिस पावन पवित्र भूमि पर आज खड़ा हूँ, वह भगवान बुद्ध के धम्मचक्र प्रवर्तन की पवित्र भूमि है। उन्हें करुणा की मूर्ति कहा गया। करुणा में संसार का अवलोकन किया और खुद करुणा से विगलित हो उठे। मैंने इसी करुणा को समर्पित करते हुए एक गीत लिखा। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। और आदरणीय कुलपति जी और सभी सभागार के लोगों को मैं ये गीत समर्पित करता हूँ। इसमें इसका मूल भाव करुणा है। जिस घर की नींव मरे पानी, जिस घर की नींव मरे पानी, छत टूटी दीवारें जर्जर, उस घर में रहने वालों को बारिश में नींद नहीं आती। जिस घर की नींव मरे पानी, छत टूटी दीवारें जर्जर, उस घर में रहने वालों को बारिश में नींद नहीं आती। तो कब रंग बदलता है मौसम, कब कौन हवाएं चलती हैं, दरिया में उतरी कश्ती को लहरें बतलाती रहती हैं। कब रंग बदलता है मौसम, कब कौन हवाएं चलती हैं, दरिया में उतरी कश्ती को लहरें बतलाती रहती हैं। तो जब काली आंधी उठती है, जब काली आंधी उठती है, बेचैन नदी हो जाती है, तब तट पर वापस होने तक माझी को
होश नहीं रहता, साहिल को नींद नहीं आती। माझी को होश नहीं रहता, साहिल को नींद नहीं आती। और एक करुणा की स्थिति और आती है, कहाँ आती है, कब आती है कि जब कोई बेटी दर्पण में अपने को पढ़ने लगती है, जब कोई बेटी दर्पण में अपने को पढ़ने लगती है, उसके यौवन की हर खुशबू घर बाहर उड़ने लगती है। तब उस बेटी के हाथों पर जब हल्दी का रंग नहीं चढ़ता, तब तक माँ की ममता भीगे आंचल को नींद नहीं आती। तब तक उस बेटी की माँ के आंचल को नींद नहीं आती। जिस घर की नींव मरे पानी, छत टूटी दीवारें जर्जर, उस घर में रहने वालों की आंखों में नींद नहीं आती। और एक तीसरा सिचुएशन है, तीसरी स्थिति है, वो बिल्कुल मॉडर्न है, जहाँ बुद्ध आते हैं, जहाँ बुद्ध के उपदेश आपके सामने खड़े होते हैं चुनौती के रूप कि पथराई आँखों से सपने कोई संबंध नहीं रखते, पथराई आँखों से सपने कोई संबंध नहीं रखते। आजाद परिंदे पिंजड़ों से कोई अनुबंध नहीं करते, आजाद परिंदे पिंजड़ों से कोई अनुबंध नहीं करते। तो जिस बस्ती में बंदूकों की भाषा बोली समझी जाती, यहाँ अब बुद्ध खड़े होंगे। बुद्ध ने कहा कि हिंसा से शांति नहीं होती, कि जिस बस्ती में बंदूकों की भाषा बोली समझी जाती, उस बस्ती में मानुष तो क्या चिड़ियों को नींद नहीं आती, उस बस्ती में मानुष तो क्या चिड़ियों को नींद नहीं आती। जिस घर की नींव मरे पानी, छत टूटी दीवारें जर्जर, उस घर में रहने वालों को बारिश में नींद नहीं आती। और एक बंद का एक गीत पढ़ के आपसे विराम लेना चाहूँगा। मैं गीत में जन्मा हूँ, गीत में जिया हूँ, गीत में जी रहा हूँ और गीत ही में मुक्ति भी चाहता हूँ। एक छोटा सा गीत है और आप नदी से संवाद, नदी से संवाद। और नदी बहती है, कलकल ध्वनि करती है। इस कलकल को केवल आप ध्यान में रखिए, इस कलकल पर मैंने पूरा गीत ये बुना है। नदी की कलकल ध्वनि, इस पर इस गीत की बुनावट। सुनिएगा, नदी से संवाद कर रहा हूं कि मैंने जब भी कहा नदी से मेरे पास रुको दो पल,
मैंने जब भी कहा नदी से मेरे पास रुको दो पल, हाथ हिलाकर कहा नदी ने आज नहीं प्रिय कल कल कल। मैंने जब भी कहा नदी से मेरे पास रुको दो पल, हाथ हिलाकर कहा नदी ने आज नहीं प्रिय कल कल कल। मैंने जब भी कहा नदी से। आगे का डायलॉग कि यह दुनिया बारिश का पानी, हम सब कागज की कश्ती। ये दुनिया बारिश का पानी, हम सब कागज की कश्ती। और लहरों का यह खेल तभी तक जब तक तुझ में है मस्ती, जब तक तुझ में है मस्ती। और फिर नदी आगे कहती है कि मुझको देखो जब से जन्मी तब से कहीं नहीं ठहरी। क्या पैगाम है चलते रहने का, बहते रहने का। और मानव जीवन तभी सार्थक है चलते रहने से, बहते रहने का। नदी कहती है कि मुझको देखो जब से जन्मी तब से कहीं नहीं ठहरी। और बहते रहने का मन लेकर पर्वत से नीचे उतरी, पर्वत से नीचे उतरी। अब मुझे चुनौती दे रही कि मुझसे प्यार अगर तुमको तो अपने को पत्थर मत कर। फिर बुद्ध खड़े होते, नदी के डायलॉग में फिर बुद्ध खड़े होते। गीतों की सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि गीत का केंद्रीय रस करुण है, और करुण रस जहां भी है वहां बुद्ध खड़े हो जाते। नदी कहती है कि मुझसे प्यार अगर तुमको तो अपने को पत्थर मत कर। मेरे जैसा पानी हो जा और मेरे संग संग बहता चल, और मेरे संग संग बहता चल। मुझसे प्यार अगर तुमको तो अपने को पत्थर मत कर। मेरे जैसा पानी हो जा और मेरे संग संग बहता चल। और मैंने जब भी कहा नदी से मेरे पास रुको दो पल, हाथ हिलाकर कहा नदी ने आज नहीं प्रिय कल कल कल। मैंने जब भी कहा। बंधुओं, इस कप सम्मेलन का एक चक्र समाप्त हुआ। हमारे आदरणीय त्रिपाठी जी और कुछ श्रोता बंधु हमारे परम मित्र भाई भूषण त्यागी को एक बार और सुनना चाहते हैं, तो आप सब लोगों के निवेदन पर, और हम भी निवेदन कर रहे हैं भाई भूषण त्यागी से कि आए और एक कविता आपको सुनाएं। बंधुओं, ये मौसम है, आप देख रहे हैं पानी बरस रहा है। एक छंद याद आ रहा है कि रिम झिम बरखा फुहार चली, पी कहाँ है पी कहाँ पपीहरा बुला रहा। और नीमिया के डाल पर झूला पड़े पेंग मार मार कर गजली की धुन कोई गा रहा। आगे आगे बदरी है पीछे पीछे बादल है, दृश्य यह देख अनुमान मन आ रहा। नैहर में सावन में नैहर को भाग चली बदली है, बादल बेचारा भी मनाने चला आ रहा। बादल बेचारा भी मनाने चला आ रहा। एक बादल भागा जा रहा है, पीछे पीछे दूसरा बादल घूमता चला जा रहा। इस दृश्य को देख करके मैंने लिखने का प्रयास किया। भाई भूषण त्यागी। आप लोग एक रचना पुनः सुनना चाहते हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है एक बार कम से कम जोरदार तालियां बजाइए ताकि हमारी बैटरी ऊर्जा हाँ अब जो है
एक जनगीत आपको सुना रहा हूँ, जैसा आदेश है आदरणीय त्रिपाठी जी का, कुलपति जी का, आप सभी सम्मानित श्रोता बंधुओं का। तो है पास, ठीक है। एक जनगीत, और जिस तरह से आपने अभी ऊर्जावान तालियां बजाई हैं, आप जब इस जनगीत तक पहुँचें तो निश्चित रूप से जब आपको समझ में बात आ जाए कि नहीं बात अच्छी हो रही है और तार्किक ढंग से बात कही जा रही है, तो आप निश्चित रूप से हमारा उत्साह बढ़ाएं। एक नारा आप देखते होंगे, अभी हमारे झगड़ू भैया ने इनकलाब जिंदाबाद की बात की थी। ये कहीं भी आक्रोश जब निकलता है तो इनकलाब जिंदाबाद के नारे आते हैं, और उन भीड़ में जो इनकलाब जिंदाबाद के नारे लोग देते हैं उसमें बहुत कम लोग होते हैं जो शायद इनकलाब के शाब्दिक अर्थ को समझते हों। मैं कभी सोचने लगा तो मैं ये पाया कि क्या कभी इस भारत भूमि पर इनकलाब आया था, तो पाता हूं कि हाँ, एक बार यहाँ पर इनकलाब आया था और उसकी शुरुआत 1857 में मंगल पांडे की पहली गोली से उसकी शुरुआत हुई थी, और वह इनकलाब की जंग अनवरत 90 वर्षों तक चलती रही, और तमाम निर्दोष, निरपराध, निस्वार्थी लोगों ने अपना बलिदान किया। तब जाकर के 90 वर्ष बाद जो है उस इनकलाब को अपनी मंजिल मिली थी। तो वही हमारे मानक होते हैं कि निष्ठावान, ईमानदार, निस्वार्थी लोग जब 90 वर्ष तक, 100 वर्ष तक लड़ने की और बलिदान देने की क्षमता रखते हों, तब जाकर के इनकलाब को अपनी मंजिल मिलती है। क्या आज ऐसी स्थिति है? किसी देश को विकास के लिए, उसके स्थायित्व के लिए, बहुमुखी विकास के लिए मैं अपनी ओर से मानता हूं कि 4 चरण होते हैं। वो 4 चरण क्या अपनी जगह पर सही कर्तव्य का पालन कर रहे हैं? अगर सही कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तब तो इनकलाब आएगा। लेकिन जैसा मैं कहता हूं कि मैं तो कहीं नहीं देखता कि वो चरण अपनी जगह पर सही कार्य कर रहे हैं। और जनगीत यहीं से आरंभ होता है। इतनी सी भूमिका इस जनगीत की, पंक्तियां निवेदित है, देखें आप कि भारत माँ दुख सहती है, भारत माँ दुख सहती है, रो रो कर ये कहती है, रो रो कर ये कहती है, जोश तेरा बेमानी है, इसमें कहाँ रवानी है, इनकलाब झूठे नारे दिख रहे झूठे सारे, इनकलाब झूठे नारे दिख रहे झूठे सारे, इन सारे झूठों का बोलो क्या जवाब कैसे होगा, जहां करोड़ों चोर वहां पर इनकलाब कैसे होगा, जहां करोड़ों चोर वहां पर इनकलाब कैसे होगा, जहां करोड़ों चोर वहां पर इनकलाब कैसे होगा। पहला चरण क्या है? उस देश के किसान मजदूर इनकलाब लाते हैं, लेकिन उनकी क्या स्थिति है देखिए आप कि कृषक मजदूरों की बस्ती, यहाँ मौत कुछ है सस्ती, कृषक मजदूरों की बस्ती, यहाँ मौत कुछ है सस्ती, सांप यहाँ डसने आते, डस करके दिल्ली जाते, सांप यहाँ डसने आते, डस करके दिल्ली जाते, काम की चोरी करे मजदूर इनकलाब से रहता दूर, काम की चोरी करे मजदूर इनकलाब से रहता दूर, रोज रोज वह मरता है इनकलाब से डरता है, रोज रोज वह मरता है इनकलाब से डरता है, इनकलाब से डरने वालों, इनकलाब से डरने वालों पर सवाब कैसे होगा, जहां करोड़ों चोर वहां पर इनकलाब कैसे होगा, जहां करोड़ों चोर वहां पर इनकलाब कैसे होगा, जहां करोड़ों चोर वहां पर इनकलाब कैसे होगा। दूसरा चरण उस देश के व्यापारी जिनका कर्तव्य है कि अच्छे सामान को बेचें, जिसको खाने के बाद अच्छे मस्तिष्क बने, अच्छे लोग इस देश में आगे आएं, लेकिन उनकी क्या स्थिति व्यापारियों की
कि व्यापारी की बस्ती है, व्यापारी की बस्ती है, यहाँ हवेली हंसती है। व्यापारी की बस्ती है, यहाँ हवेली हंसती है। सिर्फ मिलावट ये जाने, ज्यादा लाभ को पहचाने। सिर्फ मिलावट ये जाने, ज्यादा लाभ को पहचाने। राम राम ये कहते हैं, मौत बेचते रहते हैं। राम राम ये कहते हैं, मौत बेचते रहते हैं। पूछ रहा इनके कर्मों का क्या हिसाब कैसे होगा। जहां करोड़ों चोर वहां पर इनकलाब कैसे होगा। जहां करोड़ों चोर वहां पर इनकलाब कैसे होगा। तीसरा चरण, उस देश के छात्र नौजवान। आज हम विश्वविद्यालय में कविता पढ़ रहे हैं और जानबूझ करके इस जनगीत को मैंने उठाया है। देखें पूरे देश के विश्वविद्यालयों की स्थिति। अब यहाँ क्या है मैं नहीं जानता। देखें आप कि उस देश के छात्र नौजवान इनकलाब लाते हैं कि कॉलेजों के ये बच्चे, ये कॉलेजों के बच्चे रहे नहीं अब ये सच्चे। ये कॉलेजों के बच्चे रहे नहीं अब ये सच्चे। काम ताल बेताल करें, रोज रोज हड़ताल करें। काम ताल बेताल करें, रोज रोज हड़ताल करें। शिक्षा से रिश्ता नाता इनको कभी नहीं भाता। शिक्षा से रिश्ता नाता इनको कभी नहीं बाता। रोज सिनेमा ये जाएं, गर्लफ्रेंड से बतियाएं। रोज सिनेमा ये जाएं, गर्लफ्रेंड से बतियाएं। गर्लफ्रेंड की बात करें, अपने बाप से घात करें। गर्लफ्रेंड की बात करें, अपने बाप से घात करें। कोई मुझे बता दे जुगनू आफताब कैसे होगा। जहां करोड़ों चोर वहां पर इनकलाब कैसे होगा। जहां करोड़ों चोर वहां पर इनकलाब कैसे होगा। और आखिरी चरण है, उस देश के राजनेता, उस देश के रहनुमा इनकलाब लाते हैं। उनकी क्या स्थिति है देखें आप। ये हैं अपने नेताजी, देश के परम प्रणेता जी। ये हैं अपने नेताजी, देश के परम प्रणेता जी। पूंजीपतियों से चंदा, सिर्फ घोटाले का धंधा। पूंजीपतियों से चंदा, सिर्फ घोटाले का धंधा। तार कोल चारा खाते, गोल यूरिया पी जाते। चीनी की क्या बात करें, हर पल मुल्क से घात करें। चोरों से इनकी यारी, डाकू से रिश्तेदारी। चोरों से इनकी यारी, डाकू से रिश्तेदारी। इनका कोई धर्म नहीं, आती इनको शर्म नहीं। इनका कोई धर्म नहीं, आती इनको शर्म नहीं। इनके रहते अपना भारत, इनके रहते अपना भारत लाजवाब कैसे होगा। जहां करोड़ों चोर वहां पर इनकलाब कैसे होगा। जहां करोड़ों चोर वहां पर इनकलाब कैसे होगा। इनकलाब कैसे होगा, इनकलाब कैसे होगा। अब धन्यवाद बंधुओं, हमारे बीच कुलपति महोदय हैं। मैं चाहता हूं कि उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिल जाए, उसके बाद ये प्रोग्राम स्थगित हो 1 वर्ष के लिए। आदरणीय कुलपति महोदय। आदरणीय कविवर्गण और श्रोतागण तथा आज की इस सभा के संयोजक गण, मैंने तो ये तय किया कि हमको नहीं मोड़ना चाहिए। कवि गण के कविता के वाचन, लेकिन पता नहीं कैसे कार्यक्रम में परिवर्तन आ गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कविता के
रसास्वादन के बाद फिर और कुछ कहना और ख़ास करके कोई नीरस वाचन करना तो बहुत ही अनानुकूल है। यद्यपि फिर भी इस तरह का एक समाज में प्रचलन रहता है कि आप शत रस वाले भोजन भी कर लेते हैं, लेकिन अंत में नीरस पानी तो पीना ही पड़ता है। इसी प्रकार अभी ये अंत में बोलने के लिए समय रखा है, तो मैं समझता हूँ कि ये कवि सम्मेलन बहुत ही सफल रहा और आयोजकों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और ये वास्तव में ही पिछले बार वहाँ अतीश सभागार में एक कवि सम्मेलन हुआ था, तो उस समय हमारे छात्रों की संख्या बहुत कम थी। तो मैंने हमारे डॉक्टर बाबूराम त्रिपाठी जी से कहा कि अगले बार आप अतीशा सभागार में करिए, ताकि अधिक से अधिक छात्र उससे लाभान्वित हों। इसलिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और मैं समझता हूँ कि इस कवि सम्मेलन में बहुत ही एक मनोरंजक भी रहा और इसके साथ साथ बहुत अनेक प्रकार के संदेश भी मिला है लोगों को, नैतिकता के, राष्ट्रभक्ति के, संस्कृति के, शिक्षा के, अनेक प्रकार के। मैं समझता हूँ कि कविता के माध्यम से जब इस प्रकार का संदेश चला जाता है तो लोगों के दिमाग में भीतर घुस जाता है और ऊपर से जाकर या फिर एक कान से जाकर दूसरे कान से निकलता नहीं है, हृदय में बस जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस तरह के कवि सम्मेलन के माध्यम से मैं समझता हूँ कि कई प्रकार का संदेश और शिक्षा दी जा सकती है। तो इसलिए आज के हर महान कवियों का मैं अभिनंदन करता हूँ और आप सबके जो रचना है अद्भुत हैं और जो आप अपने हर एक की अपनी एक शैली है, वाचन की शैली है, कविता वाचन की शैली है और भी आपके कथन की शैली है, अपने में ही एक अनोखी है। इसलिए इस सभा का मैं बहुत ही एक अभिवादन करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूँ और फिर इस आयोजनकर्ताओं को भी मैं साधुवाद देना चाहता हूँ और मैं समझता हूँ कि इससे हमारे छात्र काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे। मेरा एक उद्देश्य इस कवि सम्मेलन करने का एक दूसरा उद्देश्य ये भी था कि तिब्बती भाषा में जिस प्रकार अभी कवियों के द्वारा वाचन किया जा रहा था, उसी प्रकार अगर तिब्बती भाषा में भी इस तरह का एक प्रचलन शुरू हो जाए तो मैं समझता हूँ कि एक नया प्रचलन शुरू हो जाएगा। और जिस प्रकार ये कविता का वाचन हो रहा है और फिर पूरे लय के साथ, जैसे भूषण त्यागी जी का बहुत ही रोचक है, इसी प्रकार अन्यों का अपने अपनी शैली में बहुत ही रोचक ढंग से जो प्रस्तुति की जा रही थी, तो मैं समझता हूँ कि ये तिब्बती भाषा में भी हो सकती है। तिब्बती भाषा में इस तरह के जो एक गायन के साथ और एक लय के साथ गाने के अभी तक प्रवृत्ति नहीं है, प्रचलन नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये प्रचलन हम बनारस से शुरू होना चाहिए ताकि फिर आगे जा कर के एक नया प्रचलन शुरू हो जाए। यही मेरा इसके पीछे हमारे डॉक्टर बाबूराम त्रिपाठी जी को कहने के पीछे हमारा एक लक्ष्य ये भी था। मैं समझता हूँ कि काफ़ी छात्र तो आए थे, लेकिन जितना हम अपेक्षा कर रहे थे उतना तो नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि आगे जा कर के इसी प्रकार के कवि सम्मेलन होगा तो उससे फिर लोग प्रेरित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सभी कवियों का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ और सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। श्रद्धेय कुल सचिव जी से अनुरोध है कि वे धन्यवाद ज्ञापन। परम श्रद्धेय कुलपति जी, आदरणीय श्री कृष्ण तिवारी जी, साण बनारसी जी, भूषण त्यागी जी, सम्माननीय डॉक्टर अशोक सिंह जी, हलचल जी, राही जी, मिश्र जी, कवियत्री द्वय, समक्ष उपस्थित डॉक्टर निर्जा जी, डॉक्टर बेनी माधव जी, मेरे समस्त
सहयोगी मित्रगण, प्रिय छात्र एवं छात्राओं, सर्वप्रथम मैं इस अवसर पर इस आयोजन के कर्णधार डॉक्टर बाबूराम त्रिपाठी जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, जिनके परिश्रम से यह संगोष्ठी आज आयोजित हो सके। इनकी अपनी एक टीम है जिसमें डॉक्टर CDM त्रिपाठी, डॉक्टर DP सिंह सब लोग लगे हुए थे, इनको भी मैं साधुवाद देता हूँ। हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर इस देश के महान कविगण यहाँ आए, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और उनसे निवेदन भी करता हूँ कि अगले वर्ष या जब भी हमें उनकी आवश्यकता पड़ेगी वे हमारे आमंत्रण को स्वीकार करेंगे और हमें अपने गीतों से, नवगीतों से आशीर्वाद देते रहेंगे। हमारे कुलपति महोदय, जैसा हम सभी जानते हैं कि काफ़ी व्यस्त रहते हैं, इतनी व्यस्तता के बावजूद उन्होंने इस संगोष्ठी के लिए इतना समय दिया, मैं उसके लिए हृदय से आभार उनका व्यक्त करता हूँ। हमारे आमंत्रण पर हमारे कई सहयोगी मित्रगण यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं इस मंच से उन सभी लोगों को आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे छात्र छात्राएं जो इस कवि गोष्ठी में उपस्थित होकर इसे सफल बनाने में अपनी महती भूमिका निभाई है, मैं उन सबके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सब लोगों का अभिनंदन करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद।